हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंबाइन हार्वेस्टर के लोन से रिलेटेड टॉपिक है ये हमारा। तो जैसे कि कुछ भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो है लोन के रिगार्डिंग इसमें जो कंबाइन हार्वेस्टर का लोन होता है और कितना डाउन पेमेंट हमें पे करना होगा और कितने तक का लोन इस पे हो सकता है, और मतलब कि अदर चार्जेस क्या क्या हैं इसके। तो जो लोन से रिलेटेड इसमें जो कुछ भी है तो वो आप हमें बताएं वीडियो बना करके। तो उनके कहने के मुताबिक जो है एक ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा, तो क्यों ना आज इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो इसमें जो हमने टाइटल हमारा है कि मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर लोन रिगार्डिंग है। तो इस पर लोन कैसे कैसे हमने कराया था और कैसे क्या हुआ था वो हम इसमें अब डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में ये समझना ज़रूरी है कि लोन जब होता है तो लोन दो तरह की बैंक होती हैं। एक तो गवर्नमेंट बैंक होती हैं, एक प्राइवेट बैंक होती हैं। तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा बेटर है या गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है, तो पहले तो इसे समझना होगा। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक को इसमें मैं अलग से बताऊंगा और इसमें डिफ़ाइन करूंगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है और मैंने किस बैंक से लोन कराया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम बैंक को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक लोन और प्राइवेट बैंक लोन। जैसे कि टेबल में आप देख रहे होंगे, तो गवर्नमेंट बैंक का क्या रहता है कि मिनिमम 3 एकड़ की लैंड आपकी होनी चाहिए। कहीं पर भी 3 एकड़ आपके पास ज़मीन होनी ज़रूरी है। जबकि प्राइवेट बैंक लोन में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर 3 एकड़ की कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपका डीलर जो है वो डीलर उसको करा देते हैं और आपकी सिर्फ एक पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। मतलब कि जैसे कि घर है और क्या आपका बिजनेस है या क्या करते हैं आप, तो बैंक को अगर लगता है कि हाँ ये पे कर सकता है तो बैंक जो है लोन कर दिए। बेसिकली लोन होता क्या, किसी प्रॉपर्टी या उस पर लोन नहीं होता है। लोन जो होता है वो आपकी जो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन होती है उसी के ऊपर लोन होता है। अगर आप लोन पे नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगी, कंबाइन हार्वेस्टर को वो खींच लेगी, वो उससे अपनी भरपाई पूरी करेंगे। तो वो बस एक वो उन्हें देखना चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी है नहीं है, बस वो इतना देखते हैं। प्राइवेट बैंक तो आसानी से लोन को दे देती है, जबकि गवर्नमेंट बैंक का उसका जो रूल है वो यही है कि 3 एकड़ ज़मीन मिनिमम होनी चाहिए। वो ज़मीन को भी मॉर्गेज करती है। तो ये सिस्टम तो है गवर्नमेंट बैंक के और प्राइवेट बैंक के अंदर। और एक फ़र्क इसमें ये होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट बैंक का लो होता है, मतलब कम होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेती हैं। कहीं आपको फ़ायदा है तो कहीं आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। भाई मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आपको लोन जाके कंबाइन चलानी है, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि हमें तो कंबाइन लेनी है, चाहे वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे चुका कर भी ले लें। तो ऐसे ही करते हैं मोस्टली लोग। अब लोन प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो गवर्नमेंट बैंक की वो भी कम होती है, जबकि प्राइवेट बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस भी ज़्यादा होती है। जो लोन कराने का जो प्रोसेस है उसकी जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है प्राइवेट बैंक की, गवर्नमेंट बैंक की कम होती है। और गवर्नमेंट बैंक में आप विदाउट डीलर भी जाके बैंक में लोन करा सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन है तो जा करके वो ईज़िली आपको वो दे देते हैं। वो बस एक डीलर का वो मांगते हैं कि आपने कितने की कंबाइन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो एक लेटर होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोन बिना डीलर के ही आपको दे देंगे। जबकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, वो बिना डीलर के प्राइवेट बैंक एकदम नहीं देना चाहता, डीलर ही उससे जुगाड़ करता है, तभी आपको प्राइवेट लोन मिल पाता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि पेपर वर्क में क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक का पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, जबकि प्राइवेट बैंक का पेपर वर्क कम रहता है। आपको ज़्यादा कुछ इतना वो करना नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसी पर दे देते हैं। और इंक्वायरी की बात कर लें तो इंक्वायरी में गवर्नमेंट बैंक इंक्वायरी ज़्यादा करती है, पूरा बिल्कुल देखेंगे कहीं झूठ तो नहीं है, ज़मीन इनकी ठीक है, क्या है कैसे है। जबकि प्राइवेट बैंक क्या है, एक आधा बार विजिट करने के लिए आएंगे और आपका घर वर देख करके ऐसी करके, और ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करते हैं वो आपको लोन, क्योंकि मशीन उनके पास है, मशीन पर वो लोन दे देते हैं।
और फोरक्लोजर चार्ज, जैसे कि आपका अगर लोन चल रहा है, लोन पहले ही आप चुकाना चाहते हैं टेन्योर से पहले, तो फोरक्लोजर चार्ज भी गवर्नमेंट बैंक का कम होता है, प्राइवेट बैंक का थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब लोन की एलिजिबिलिटी जो है गवर्नमेंट बैंक की ज़्यादा रहती हैं कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जब क्या प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ नहीं कहते वो लोग। अब एक फ़ायदा यहाँ गवर्नमेंट बैंक का ये रहता है कि वो 60% से ज़्यादा भी लोन कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़मीन को मॉर्टगेज कर रहे हैं। जो लैंड है आपकी 3 एकड़, उसे मॉर्टगेज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा भी दे देते हैं। जबकि प्राइवेट बैंक 60% तक लोन करता है उसी व्हीकल पे ही, वही जो व्हीकल है उसी पे उसने, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है उसी पे 60% तक लोन वो कर देता है प्राइवेट बैंक, इससे ज़्यादा वो नहीं देना चाहते। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोसेस क्या था। जैसे कि हमने कंबाइन हार्वेस्टर, आपको मैंने पहली वीडियो में तो आपने देखा होगा कि मैंने कैसे ख़रीदी थी, क्या था, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ख़रीदी कैसे कैसे थी, क्या प्रोसेस था। और जो काम करता है कंबाइन हार्वेस्टर खेत में, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ इसके कंबाइन हार्वेस्टर का, जो हमारी बिना 4x4 ली थी हमने, क्योंकि 4x4 अगर हम कंपनी से फिटेड लेते हैं तो वो बहुत अच्छा खासे पैसे उसके लगाते हैं, मतलब 2.5-3 लाख रुपए लगभग एक्स्ट्रा लग जाएंगे फिर आपके। बाहर से लगाने में उसमें कॉस्ट कम आती है, तो इसलिए हमने 4x4 ना लेकर के हमने पहले सिंपल मशीन खरीदी। तो सिंपल जो मशीन का टोटल परचेज अमाउंट जो था वो 22 लाख था, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ये वो है, तो उसका इतना रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा नहीं होता, उससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक उन्होंने TCS अमाउंट जो लिया था हमसे, 22,000 रुपये लिए थे। एक सिक्योरिटी होती है TCS अमाउंट, वो वहीं से आता है, लेकिन वो ये सुना है कि वो हमें वापस हो जाता है, डीलर उसको वापस कर देता है। जो भी TCS अमाउंट, जैसे 22,000 बना था, 1% लेते हैं ये लोग, तो 22,000 बने थे, तो ये हमें वापस मिल जाता कुछ दिनों के बाद। तो हमारा टोटल अमाउंट जो बैठा था 22,22,000 रुपये हुआ था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ज़मीन का थोड़ा चक्कर पड़ रहा था, तो हमने जो डीलर से हमने सेटिंग की, और डीलर्स को ही हमने बोला कि आप जो है ये हमें लोन करा के दो। और ज़मीन का ये था कि ज़मीन सारी दादा के नाम में थी हमारे, तो दादा हम देने के लिए मतलब राज़ी नहीं थे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, तो भी हमने जो है डीलर को बता दिया कि भाई ज़मीन वमीन का वो नहीं है। गवर्नमेंट बैंक तो हमसे कह रही थी कि 3 एकड़ ज़मीन के पेपर ले आओ, आपको मैं लोन कर दूंगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया। और फिर हमने डीलर से ही कांटेक्ट किया, डीलर बोला कि ठीक है मैं प्राइवेट लोन करा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर डीलर ने पहले तो हमें बताया था कि 14 लाख तक का मैं इस पर लोन करा दूंगा, लेकिन जब हमने उनसे बात की और जब पेपर वर्क चालू हुआ, तो वो बोले कि बस 13 लाख तक लोन इस पर हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है आप लोन करा दीजिए। फिर प्रोसेसिंग फ़ीस 3% उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस ली। तो जैसे कि आप ये लिस्ट में देख रहे हैं, प्राइवेट बैंक लोन अमाउंट 13 लाख हमने कराया, उसकी 3% की प्रोसेसिंग फ़ीस थी, तो वो लगभग 39,000 रुपये प्रोसेसिंग अमाउंट बना। तो कुल मिलाकर के 13,39,000 रुपये बने। अब ये 39,000 रुपये जो बने, ये या तो आप अलग से दे दें उन्हें कैश, या फिर वो इस लोन अमाउंट में ही उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो इसका भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए अब हमने 39,000 रुपये हमने तो सोचा कि क्यों ना इसी में जुड़वा दिया जाए। जब जो 14 का लोन नहीं हुआ तो 13-39 का ही हो जाएगा। तो हमने उनसे कह दिया था कि आप 13-39 ही कर दीजिए। तो वो हमारी जो EMI बनाई उन्होंने, वो हर 6 महीने में एक EMI जाती है हमारी 5 साल तक। तो मतलब 10 EMI टोटल बनी हमारी। तो उसका जो अमाउंट रहा वो 1,58,000 रुपये 6 महीने में हमें देने हैं बैंक को, और 5 साल तक देने, मतलब 10 EMI देनी है, हर 6 महीने में एक EMI जानी है। तो ये हमारा प्राइवेट बैंक से उन्होंने लोन करा करके दिया। और हमने अब जो बाकी अमाउंट हमारा बचा था, वो मिनिमम डाउन पेमेंट हमें 9 लाख रुपए अपने पास से कैश देना पड़ा। तो फिर अब जब हम वहाँ से मशीन को हम लेकर के आए, तो फिर हमने 4x4 कराने में आफ्टर मार्केट हमने 1.5 लाख रुपए उसमें खर्च किए। तो कुल मिलाकर के जो हमारी पॉकेट से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10,50,000 रुपये का हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा। बाकी हमने मशीन पर फाइनेंस हो गया।
तो फ्रेंड्स जो अब मैंने इसमें आपको पूरी डिटेल से जैसे बताया कि ये इतने इतने का मैंने लोन कराया, तो ये अब जो है अब आप मशीन के ऊपर आपके डिपेंड करता है आप कैसे उसको चलाते हो और कैसे इसका पूरी EMI आपको 6 महीने में इसकी 1,98,000 रुपये आपको भरनी है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी मशीन है तो वो सब कवर कर लेती है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोन से इतना वो नहीं है, प्राइवेट बैंक के लोन से या गवर्नमेंट बैंक के लोन से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कर दोगे अगर आपके अंदर मतलब अगर आप मेहनत करते हो। इसके साथ मेहनत बहुत होती है, तो मेहनत इसमें अगर आप करते हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो 6 महीने में, और EMI भी दे करके आप बचा भी सकते हो। तो ये फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा पूरा लोन प्रोसेस। जैसे कि भाई ने कमेंट किया था कि लोन के बारे में बताएं कैसे कैसे, तो मेरे ख्याल से तो अगर आपके पास ज़मीन है तो आप गवर्नमेंट बैंक से लोन करा लें, इजीली वो आराम से हो जाएगा। और अगर नहीं है तो प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, वो डीलर ही करा देता है। आपको डीलर को ही पकड़ना पड़ेगा कि जिन भाई को भी लेनी है तो वो डीलर से ही कांटेक्ट करें, डीलर बेस्ट ऑप्शन देता है। और बाद में भी आप डीलर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है जहाँ से ख़रीद के लाएंगे, मान लीजिए पंजाब से लाए और पंजाब में आप जा करके उनका कॉलर पकड़ लेंगे कि साहब ऐसे है नहीं ऐसे हो, वो फिर आप जा भी नहीं पाएंगे वहाँ, पंजाब दूर रहता। तो इसलिए आप जो है अपने नियर जो भी डीलरशिप है इसकी, उनसे ही लें, जो कि कल का लागू अगर कोई बात भी होती है, सर्विसिंग है या कुछ भी है, तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको घर पर ही सर्विस दे करके जाते हैं। क्योंकि जिस डीलर से हमने लिए वो हमें घर पर ही सर्विस देता है, कोई पार्ट्स ख़राब होता है तो घर हमें रिटर्न करके चेंज करके भी ला देता है। तो हमें फ़ायदा जो है वो डीलर से लेने में ही है, और डीलर से ही लोन कराने में तो खैर इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोन तो हमने प्राइवेट से कराया तो हमें ज़्यादा ही पे करना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट से अगर कराते हम तो हमारी EMI और कम हो जाती, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। तो आई होप कि फ्रेंड ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जो भाई लेना चाहते हैं या कुछ तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।